नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल एलिवेट योर लाइफ पर। आज की हमारी कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? कुछ लोग कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती, और कुछ लोग आराम से जिंदगी जीते हैं। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब आज हम आपको एक छोटी लेकिन बेहद प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से देंगे। इस कहानी के अंत तक शायद आपको भी वह राज समझ आ जाए जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उससे पहले आप हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दें, ताकि हम आपको और भी अच्छा ज्ञान दे सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है मध्यकाल के एक नगर की, जहां धर्मनाथ नाम का एक साधारण किसान रहता था। धर्मनाथ की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। वह अपनी कच्ची झोपड़ी में रहता था, जिसकी दीवारें मिट्टी की थी और छप्पर हर साल बारिश में टपकता था। धर्मनाथ के 5 युवा बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता। वे दिन भर नगर की गलियों में घूमते और समय बर्बाद करते। धर्मनाथ हर सुबह खेतों में कड़ी मेहनत करता और रात को थका हारा घर लौटता। उसकी जिंदगी संघर्ष से भरी थी और उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक दिन जब वह खेत से लौट रहा था, उसे पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला मिली, जिन्हें सभी दादी अम्मा कहकर पुकारते थे। दादी अम्मा ने उसकी हालत देखकर पूछा, धर्मनाथ तो दिन भर मेहनत करता है, लेकिन तेरी जिंदगी में कोई सुधार क्यों नहीं होता? तेरे 5 बेटे हैं, फिर भी सारा बोझ तेरे ही कंधों पर है। धर्मनाथ ने दुखी स्वर में कहा, अम्मा, मैंने अपने बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे मेरी बात सुनते ही नहीं। हमारी गरीबी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। दादी अम्मा ने गंभीर स्वर में कहा, धर्मनाथ, तुझे एक रास्ता अपनाना होगा। कम से कम किसी एक बेटे की शादी करवा दे। बहू के आने से घर में नई खुशियां आ सकती हैं। धर्मनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अम्मा, मेरे बड़े बेटे राहुल की शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी सरिता कभी ससुराल नहीं आई। हमारे पास उसे लाने का कोई साधन नहीं है। यह सुनकर दादी अम्मा ने कहा, धर्मनाथ, चिंता मत कर। कल सुबह राहुल को मेरे पास भेज देना, मैं उसकी मदद करूंगी। वह सरिता को वापस इस घर में लाकर एक नया जीवन शुरू कर सकता है। क्या धर्मनाथ का जीवन बदल पाएगा? क्या सरिता के आने से उनके घर में खुशियां लौटें? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। धर्मनाथ की आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण जगी। उसने कहा, दादी अम्मा, आप सचमुच भगवान का रूप है, लेकिन मेरी किस्मत इतनी आसानी से बदल पाएगी? क्या वो लड़की इस छोटी सी झोपड़ी में इस हालत में रह पाएगी? दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदलती है। तू राहुल को मेरे पास भेज दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। जब बहू आएगी तो तेरे घर में खुशियां जरूर लौटें। बस तू हिम्मत मत हार। धर्मनाथ ने उनकी बात मानते हुए सिर झुकाया और उन्हें प्रणाम करके अपने घर लौट गया। अगली सुबह धर्मनाथ ने अपने बड़े बेटे राहुल को बुलाया और पूरी बात समझाई। पहले तो राहुल हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी सरिता को वापस घर लाने के लिए दादी अम्मा के पास जाएगा। राहुल, जो अब तक अपने घर की गरीबी और संघर्ष से हमेशा परेशान रहता था, आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसने सुना था कि दादी अम्मा उसे कपड़े और कुछ जरूरी सामान देंगी, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। क्या मेरी पत्नी इस हालत में रह पाएगी? क्या वह मुझसे नाराज होगी? उसने खुद से सवाल किया। फिर गहरी सांस लेते हुए उसने सोचा, अब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर मुझे अपने घर को संवारना है तो यह कदम उठाना ही होगा। राहुल ने जल्दी जल्दी तैयार होकर दादी अम्मा के घर की ओर कदम बढ़ाए। दादी अम्मा ने उसे बड़े स्नेह से देखा। उनके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास था, मानो उन्हें पूरा भरोसा था कि राहुल का परिवार एक दिन जरूर बेहतर होगा। उन्होंने राहुल को सुंदर कपड़े और कुछ जरूरी सामान देते हुए कहा, बेटा, यह सामान लेकर जा और अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आ। अब समय आ गया है कि तेरे घर में खुशियां लौटे। राहुल ने कपड़े पहने, सामान उठाया और ससुराल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसके मन में बार बार यही सवाल गूंजते रहे, क्या सरिता मेरी परिस्थितियों को समझ पाएगी? क्या वह मेरी गरीबी में मेरा साथ देगी? जब राहुल ससुराल पहुंचा तो सरिता ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। ससुराल वालों ने राहुल का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। हालांकि सरिता ने यह देखकर थोड़ा चौंक हुई। सोचा, मेरे पति के साथ आए सामान में इतनी कम चीजें क्यों हैं? क्या मेरे मायके वाले इसका मजाक उड़ाएंगे? लेकिन सरिता के मायके वालों ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारा घर लौटना ही सबसे बड़ी खुशी की बात है। बाकी सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। सामान भले ही कम था, लेकिन रिश्तों की डोर बहुत मजबूत थी। 2 दिन ससुराल में बिताने के बाद
राहुल सरिता को लेकर अपने घर लौटा। दोनों ने नए जोश के साथ घर में कदम रखा। हालांकि सरिता के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। जब उसने घर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। घर बहुत छोटा था, कमरे तंग और रसोई बेहद साधारण। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि घर पूरी तरह बिखरा हुआ था। न कोई योजना थी न कोई व्यवस्था। राहुल और सरिता ने जब घर में प्रवेश किया तो हर तरफ अस्त व्यस्तता नजर आई। बर्तन इधर उधर फैले पड़े थे, रसोई अधूरी थी और बिस्तर भी अस्त व्यस्त थे। दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सरिता ने मन ही मन सोचा, क्या यह घर मेरा है? क्या मैं यहाँ रह पाऊंगी? लेकिन उसने अपने विचारों को शांत करते हुए हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि अगर यह घर उसका है तो इसे धरना उसकी जिम्मेदारी है। उसने फैसला किया कि वह राहुल से बात करेगी और सफाई की शुरुआत करेगी। उसने घर के हर कोने को ध्यान से देखा और अपने हाथों से सफाई करने लगी। धीरे धीरे वह बर्तन धोने लगी और रसोई को व्यवस्थित करने लगी। शाम को जब राहुल खेत से घर लौटा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह बदल चुका था। सरिता ने बर्तन धोकर हर चीज को व्यवस्थित करके और सफाई करके घर को सुंदर बना दिया था। घर के हर कोने में एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा था। सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह घर थोड़ा सा हमारा जैसा लगता है। अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा बदलाव लाएंगे तो ये घर हमें खुशहाल बना देगा। उस रात जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ इकट्ठे हुए तो सरिता ने सभी को बुलाकर कहा, देखिए, हम सब मिलकर इस घर को संवार सकते हैं। मेहनत से हम इसे न केवल साफ सुथरा बना सकते हैं बल्कि इसे खुशहाल घर में बदल सकते हैं। बस हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। सरिता की बातों ने सभी को प्रेरित किया। हर किसी के दिल में घर को सुधारने और अपने परिवार को बेहतर बनाने की नई उम्मीद जाग उठी। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही हाल हमेशा रहेगा। सरिता ने सबको समझाते हुए कहा, हमें इसे सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। सबसे पहले घर की सफाई करनी होगी, फिर घर के कामों और उसके बाद खेती और कारोबार पर ध्यान देना होगा। धर्मनाथ, जो पहले अपनी गरीबी के लिए खुद को जिम्मेदार मानते थे, ने उसकी बात ध्यान से सुनी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटी, लेकिन हमारे पास संसाधन ही नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारा विश्वास है तो मैं भी कोशिश करूंगा। सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, संसाधन भले ही कम है लेकिन मेहनत और समझदारी से हम सब कुछ बदल सकते हैं। याद रखिए, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धर्मनाथ की आंखें नम हो गई। उन्होंने सरिता का हाथ पकड़कर कहा, बिल्कुल, अगर हम सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो यह घर हम सब का खुशहाल घर बन जाएगा। अगले दिन से राहुल और सरिता ने मिलकर घर के हर काम में हिस्सा लेना शुरू किया। सबसे पहले राहुल ने अपने भाइयों को बुलाकर खेतों में मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। वहीं सरिता ने घर की सफाई को अपनी दिनचर्या बना लिया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब रसोई में हर चीज साफ सुथरी और व्यवस्थित होने लगी। बर्तन कभी गंदे नहीं रहते थे और हर कोई अपने काम में पूरी लगन से व्यस्त रहने लगा। सरिता ने खेत में नई फसल लगाने का सुझाव दिया। कुछ समय पहले धर्मनाथ के पास एक छोटी सी जमीन थी जो ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, लेकिन अब उनकी पुरानी आदतें बदल गई थी। सरिता के मार्गदर्शन और मेहनत से खेतों में नई फसल लगाई गई। कुछ ही महीनों में घर की स्थिति में अद्भुत बदलाव आ गया। पहले जहां घर में गंदगी और उदासी थी, अब वहां सफाई और खुशहाली दिखने लगी थी। खेतों में अधिक मात्रा में फसल उगने लगी और घर में सबके लिए भरपूर भोजन होने लगा। धर्मनाथ ने महसूस किया कि जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाता है तो किस्मत बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। एक दिन सरिता ने कहा, पिताजी, जब आप काम से लौटे तो घर के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाया कीजिए। इससे न केवल घर की जरूरतें पूरी होंगी बल्कि मन भी प्रसन्न रहेगा। धर्मनाथ, जो पहले ही अपने बेटे और बहू के सुझावों से प्रभावित थे, मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटी, अब मैं हर दिन ऐसा ही करूंगा। इसके बाद धर्मनाथ हर दिन काम से लौटते समय घर के लिए कोई ना कोई सामान लाने लगे। कभी वह घर की जरूरत की चीजें लाते तो कभी कोई छोटा सा तोहफा। इससे घर में नई चीजें जुड़ने लगी और सबको सुकून महसूस होने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब धर्मनाथ खाली हाथ घर लौटे। सरिता ने देखा और पूछा, पिताजी, आज आप कुछ नहीं लाए? धर्मनाथ थोड़े परेशान होकर बोले, आज कुछ भी नहीं मिला। सरिता ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं पिताजी, आप घर तो आए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। आपकी मेहनत ही इस घर की सबसे बड़ी पूंजी है। धर्मनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, आज कुछ खास नहीं मिला,
बस यह मरा हुआ बिच्छू ले आया हूं। उन्होंने बिच्छू को एक कोने में रख दिया और अंदर जाकर खाना खाने लगे। लेकिन सरिता बहू को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा, आखिर इस मरे हुए बिच्छू का घर में क्या काम। इसी बीच आसमान में एक विशाल गिद्ध मंडराता हुआ दिखाई दिया। उसकी तेज नजरें दूर दूर तक देख रही थी। अचानक उसकी नजर धर्मनाथ की झोपड़ी पर पड़ी। गिद्ध ने नीचे झांक कर देखा कि झोपड़ी के आंगन में वही मरा हुआ बिच्छू पड़ा हुआ था। गिद्ध ने झपट्टा मारने का इरादा किया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सरिता बहू यह सब देख रही थी। उसे यह देखकर चिंता होने लगी कि अब क्या होने वाला है। गिद्ध ने मौका पाते ही बिच्छू को अपनी चोंच में दबा लिया और आसमान की ओर उड़ चला। जैसे ही गिद्ध ऊंचाई पर पहुंचा, तेज हवा का झोंका आया। उस झोंके से गिद्ध की चोंच से कुछ फिसलकर नीचे गिर पड़ा। वह चीज सीधा झोपड़ी के आंगन में गिरी। सरिता बहू ने देखा तो हैरान रह गई। पिताजी, पिताजी देखिए, यह क्या गिरा है। उसने चिल्लाकर धर्मनाथ को आवाज दी। धर्मनाथ तुरंत बाहर आए। उन्होंने देखा कि आंगन में एक सुंदर गहनों का हार पड़ा हुआ था। उन्होंने पास जाकर हार को उठाया और ध्यान से देखा। वह सोने का बना हुआ था और उस पर बारीक कारीगरी की गई थी। सरिता बहू ने हैरानी से कहा, पिताजी, यह साधारण हार नहीं है, ये तो किसी राजघराने का प्रतीक लगता है। धर्मनाथ ने गंभीरता से हार को देखा और बोले, बेटी, यह सच में कीमती और खास है। इस पर जो निशान है वे राजा दक्षराज सिंह के राजघराने के प्रतीक लगते हैं। लेकिन यह हार हमारे आंगन में कैसे गिरा, यह बात समझ नहीं आ रही। यह हार जो एक अनोखी घटना के कारण उनके घर पहुंचा था, उनके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता था। सरिता बहू ने सोचते हुए कहा, पिताजी, हमें इस हार के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। शायद यह हमारे लिए कोई संकेत है। हमें इसे राजा को वापस लौटाना चाहिए। धर्मनाथ ने भी उसकी बात पर सहमति जताई। उन्होंने कहा, अगर यह हार सच में राजा का है तो हमें इसे सही तरीके से लौटाना होगा। ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। यह घटना धर्मनाथ और उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण पल साबित हो सकती थी। क्या हार को लौटाने का निर्णय उनके जीवन में और भी बदलाव लाएगा? यह सवाल सभी के मन में था। धर्मनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसे लौटाना हमारी इज्जत और आत्मसम्मान का। हमें इस हार को सुरक्षित रखने और सही जगह पहुंचाने का तरीका सोचना होगा। अगले दिन धर्मनाथ और सरिता बहू ने फैसला किया कि वे हार को रानी तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक किसी को भी इस हार के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। हालांकि उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। ये हार हमारे आंगन में कैसे पहुंचा? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? क्या यह हमारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है? इन सवालों ने धर्मनाथ और सरिता बहू के मन को बेचैन कर दिया। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि हार को सही हाथों में पहुंचाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। घर में यह बदलाव सरिता बहू की चतुराई और दूरदर्शिता के कारण संभव हो पाया था। एक दिन सरिता बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, अब मैं आपको एक योजना बताती हूँ जिससे हम अपनी स्थिति पूरी तरह बदल सकते हैं। धर्मनाथ ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है बेटी? सरिता बहू मुस्कुराई और बोली, पिताजी, आपको साधु का वेश बनाकर राजा के महल जाना होगा। वहां जाकर राजा दक्षराज से यह हार दिखाकर बात करनी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह हार राजा के खानदान की बहुमूल्य धरोहर है। धर्मनाथ ने हैरानी से कहा, यह तो बहुत अनोखा विचार है बेटी, लेकिन ऐसा करना क्या संभव है? सरिता बहू ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, अगर हम सच्चाई और निष्ठा से अपनी बात कहेंगे तो राजा हमारी बात जरूर सुनेंगे। अगले दिन धर्मनाथ ने सरिता बहू की बातों को गंभीरता से लिया और साधु का वेश धारण कर लिया। हार को सुरक्षित कपड़े में लपेटकर उन्होंने महल की ओर रुख किया। रास्ते में उनके मन में कई विचारों मड़ रहे थे। क्या यह योजना सफल होगी? क्या राजा मेरी बात सुनेंगे? हालांकि घबराहट के बावजूद उन्होंने मन में ठान लिया कि वे सच्चाई और धैर्य से अपनी बात रखेंगे। महल पहुंचकर उन्होंने द्वार पर पहरेदार से कहा, चाहता हूं। पहरेदार ने धर्म को राजा के सामने ले जाकर खड़ा किया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? धर्मनाथ ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, राजन, मैं एक साधारण ग्रामीण हूँ। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करने आया हूँ जो आपके खानदान से जुड़ी है। राजा ने उत्सुकता से कहा, क्या बात है? स्पष्ट कहो। धर्मनाथ ने अपनी पोटली खोलकर सोने का हार राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा का चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने हैरानी और गौरव से हार को देखा और पूछा, यह हार तुम्हारे पास कैसे आया? अब कहानी ने एक रोमांचक मोड़ ले लिया था। क्या राजा धर्मनाथ की सच्चाई पर विश्वास करेंगे और क्या यह हार उनके जीवन में बदलाव का प्रतीक बनेगा?
धर्मनाथ ने विनम्रता से कहा, महाराज मैं एक साधु हूं और आपकी चिंता का समाधान लेकर आया हूं। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे किस बात की चिंता है? धर्मनाथ ने उत्तर दिया, महाराज मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि आपके महल का गायब हुआ हार कहाँ है। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें सच में पता है तो तुरंत बताओ वह कहाँ है। धर्मनाथ ने निडरता से कहा, महाराज वह हार आपके महल के पीछे छिपा हुआ है। एक गिद्ध उसे ले गया था और अब वह वहीं पड़ा है, लेकिन आपको उसे पाने के लिए एक उपाय अपनाना होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है? धर्मनाथ ने कहा, महाराज आपको महल के पीछे तैनात सिपाहियों को हटा देना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल वह हार आपको मिल जाएगा। राजा दक्षराज सिंह ने सोचा, यह साधु सच कह रहा है। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को महल के पीछे से हटाने का आदेश दिया। अगले दिन राजा और धर्मनाथ महल के पीछे गए। राजा ने देखा कि हार सचमुच वहीं पड़ा हुआ था। राजा ने खुशी से कहा, साधु तुमने मेरा बड़ा नुकसान बचा लिया। अब जो भी तुम मुझसे मांगना चाहो मांग सकते हो। धर्मनाथ ने शांत स्वर में कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। राजा ने पूछा, क्या सलाह है? धर्मनाथ ने गंभीरता से कहा, महाराज इस साल धनतेरस के दिन राज्य में किसी के घर दीपक नहीं जलना चाहिए, सिवाय मेरे घर के। राजा चौंक कर बोले, ये तो एक विचित्र बात है साधु, क्या तुम मजाक कर रहे हो? धर्मनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज यह बहुत जरूरी है, अगर आप यह वचन पूरा करेंगे तो राज्य में कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है साधु, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। राजा दक्षराज सिंह ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि धनतेरस के दिन किसी के घर दीपक नहीं जलाए जाएंगे सिवाय धर्मनाथ के घर के। जब धनतेरस की रात आई तो पूरा राज्य अंधेरे में डूबा हुआ था। किसी भी घर में दीपक नहीं जल रहे थे, लेकिन धर्मनाथ के घर के आंगन में दीपक जल रहे थे। उस रात देवी लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है, राज्य में आई। उन्होंने देखा कि अंधेरे में केवल एक घर रोशन था। देवी लक्ष्मी धर्मनाथ के घर गई और कहा, तुम्हारे घर का यह प्रकाश मुझे आकर्षित कर रहा है, बताओ साधु क्या इच्छा है तुम्हारी? धर्मनाथ ने देवी से विनम्रता से कहा, माता मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप पूरे राज्य को समृद्धि और खुशहाली का वरदान दे। देवी लक्ष्मी मुस्कुराई और कहा, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति को देखते हुए मैं तुम्हारे राज्य को धन धान्य से परिपूर्ण करूंगी। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। क्या राज्य में सुख समृद्धि का नया युग आएगा? और धर्मनाथ की चतुराई से क्या राजा के साथ उनके संबंध और मजबूत होंगे? देवी लक्ष्मी पूरे राज्य की ओर देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि राज्य घोर अंधकार में डूबा हुआ है तो वह वापस लौटने लगी। तभी उनके वाहन उल्लू की नजर धर्मनाथ के घर पर पड़ी। उल्लू ने कहा, माँ देखिए, उस घर में एक दीपक जल रहा है। लक्ष्मी माँ ने चौंक कर उस ओर देखा। पूरे राज्य में केवल धर्मनाथ के घर में दीपक जल रहा था। लक्ष्मी माँ वहीं ठहर गई। उन्होंने कहा, यह घर अद्भुत है। जहाँ इन परिस्थितियों में भी प्रकाश बना रहता है, वहाँ समृद्धि का वास होना चाहिए। देवी लक्ष्मी ने धर्मनाथ के घर को आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से वह साधारण झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई। अगली सुबह जब धर्मनाथ और उनका परिवार जागा तो वे अवाक रह गए। उनका घर पहले जैसा नहीं रहा। हर चीज नई और चमचमाती हुई थी। यह किसी सपने जैसा लग रहा था। धर्मनाथ ने सरिता बहू से कहा, बहू यह सब तुम्हारी समझदारी का नतीजा है। तुमने सही दिशा में काम किया और अब हमारा भाग्य बदल गया है। सरिता बहू मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी अब आप राजा दक्षराज सिंह के पास जाइए और उन्हें सच बताइए। उन्हें यह भी बताइए कि यह सब मैंने सोच समझकर किया था। धर्मनाथ ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रही हो बहू, मुझे राजा के पास जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। धर्मनाथ राजा दक्षराज सिंह के महल पहुंचे और उन्हें पूरी बात बो। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सच में बुद्धिमत्ता और साहस से राज्य को संकट से बचाया। मैं तुम्हारे प्रयासों की सराहना करता हूँ। राजा ने धर्मनाथ को बहुत सारा धन और आशीर्वाद दिया। अब धर्मनाथ और उनका परिवार समृद्ध हो गया था। उनका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। अब जानिए वह 5 बातें जो हर व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि ला सकती हैं। हिम्मत और साहस, जो व्यक्ति धैर्य और साहस से काम करता है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। सही समय पर सही निर्णय, अवसरों को पहचानकर उनका उपयोग करना सफलता की कुंजी है। ईमानदारी और सच्चाई, जीवन में ईमानदारी से किया गया हर कार्य व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। धन का सही उपयोग, धन को सही जगह निवेश करना और जरूरतमंदों की मदद करना समृद्धि को स्थिर रखता है। आध्यात्मिकता और भक्ति, सच्चे मन से की गई पूजा और सेवा से जीवन में धन और शांति आती है।
धन केवल एक संसाधन है, लेकिन इसे सही तरीके से कमाने और खर्च करने की कला ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति धैर्य और बुद्धि से काम करता है, वह जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सफल होता है। पहला गुण, धैर्य और बुद्धिमानी। जो व्यक्ति अपने धैर्य और समझ का उपयोग करता है, वह कभी असफल नहीं होता। कठिन समय में शांत रहकर सही निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। दूसरा गुण, बुद्धि और विवेक। बिना सोचे समझे काम करने से अक्सर नुकसान होता है। बुद्धि और विवेक से किया गया हर कार्य हमेशा सफल होता है। सही सोच और सही दृष्टिकोण व्यक्ति को मुश्किल हालात से बाहर निकालते हैं। तीसरा गुण, प्रयास और समर्पण। समय के साथ प्रयास ना करने वाला व्यक्ति सदा पीछे रह जाता है। लगातार मेहनत और समर्पण से ही जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है। चौथा गुण, आत्मनिर्भरता। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देता है और अपने कर्मों पर विश्वास करता है, वह सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ता है। आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति है। पांचवा गुण, स्त्री का सम्मान। घर और समाज की समृद्धि का आधार स्त्री होती है। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी माता स्वतः निवास करती हैं। लेकिन जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी माता कभी नहीं ठहरती। जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? जीवन का सबसे बड़ा धन केवल धन संपत्ति नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म, सही सोच और आत्मनिर्भरता है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, वह न केवल अपने जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि समाज और राष्ट्र को भी सशक्त बनाता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ भी हम करते हैं, उसका हमें परिणाम क्यों मिलता है? आजकल के लोग अक्सर ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्होंने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, जबकि उनके कर्म पूरी तरह से उनके भाग्य का निर्धारण करते हैं। हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं जो अपनी असलियत छुपाकर दूसरों को दिखाने का प्रयास करते हैं कि वे सच्चे और पवित्र हैं, लेकिन यह उपदेशों को हमेशा याद रखना और वक्त आने पर सही तरीके से उनका उपयोग करना। युवक ने उत्तर दिया, ठीक है महाराज, मैं आपकी बातों को कभी नहीं भूलूंगा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पर बढ़ना शुरू किया और उमाशंकर उनकी बातों पर गहरे विचार में डूब गया। वह सोचने लगा, महात्मा जी की कहीं बातें जरूर मेरे जीवन में काम आएंगी। फिर वह विचार करता है, महात्मा जी ने मुझे ये सब बातें बिना किसी पैसे के भी बता सकते थे, तो उन्होंने मुझसे पैसे क्यों लिए? खैर, कोई बात नहीं, जब कभी उनसे फिर मिलूं तो इस बारे में पूछ लूंगा। कुछ देर बाद उमाशंकर को एक व्यक्ति मिला जिसका नाम कबीर था। दोनों ने एक दूसरे से परिचय। कबीर ने कहा, मैं यहाँ के राजा साहब के महल में काम करता हूँ, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे उसे देखने के लिए घर जाना है। मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ को देख सकूं। कबीर ने आगे कहा, अगर तुम मेरी जगह 1 महीने तक काम करने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। उमाशंकर को याद आया कि महात्मा जी ने कहा था, जो जितने दिन के लिए काम मिले उसे तुरंत कर लेना चाहिए। ये सोचकर उमाशंकर ने कबीर की बात मान ली और उसके साथ चलने का फैसला किया। कबीर उमाशंकर को राजा साहब के महल में लेकर गया। राजा साहब एक बहुत ही पराक्रमी और दानी व्यक्ति थे। उनके पास एक सुंदर बेटी थी जिसे वह बहुत प्यार करते थे। राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था और उनके अस्तबल में बहुत अच्छे नस्ल के घोड़े थे। इन घोड़ों की देखभाल के लिए कई सेवक तैनात किए गए थे, जिनमें से एक कबीर भी था। कबीर ने राजा साहब को उमाशंकर का परिचय देते हुए कहा, महाराज, इसका नाम उमाशंकर है। उमाशंकर ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए राजा के घोड़ों की देखभाल शुरू कर दी। राजा ने कबीर से कह दिया था कि अगर घोड़ों को कुछ हुआ तो वह खुद जिम्मेदार होगा और उसे दंड भुगतना पड़ेगा। इस आदेश को ध्यान में रखते हुए कबीर ने उमाशंकर को घोड़ों की देखभाल की सारी जिम्मेदारियां सिखा दी। कबीर ने कहा, तुम चिंता मत करो महाराज, की घोड़ों की देखभाल तुम अच्छे से कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है। उमाशंकर ने आत्मविश्वास से कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं इनकी अच्छे से देखभाल कर लूंगा। तुम अपने घर अपनी माँ के पास जाओ, मैं इन घोड़ों का ध्यान रखूंगा। फिर कबीर अपने घर के लिए निकल पड़ा और उमाशंकर ने राजा के घोड़ों की सेवा करना शुरू कर दिया। राजा अपने घोड़ों को खिलाने के लिए प्रत्येक सेवक को 252 किलो चना उपलब्ध करवाता था। उमाशंकर ने चने उठाए और पीठ पर रखकर घोड़े के अस्तबल में चला गया। वह चनों को भिगोता और फिर उन्हें कूटकर घोड़ों के भूसे में मिलाकर उन्हें खिलाता था। यह उसका रोज का काम बन गया। एक दिन अपना यह काम निपटा कर उमाशंकर ने सोचा,
क्यों न दूसरे सेवकों से भी मिलकर बातचीत की। चाहे सोचते हुए वह एक बड़े कारखाने में गया जहां कई सेवक बैठे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। उमाशंकर ने देखा कि सभी सेवक वहां शराब पी रहे थे। उमाशंकर हैरान होकर बोला, अरे भाई, आप लोग अपना काम पूरा किए बिना शराब पी रहे हो। तब एक सेवक हंसते हुए बोला, अरे नहीं भाई, काम तो हमने पूरा कर लिया है, घोड़ों को खुराक और भूसा दे दिया है, अब थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं। बिना आराम किए काम करना मुमकिन नहीं होता, खासकर हमारे जैसे सेवकों के लिए। उमाशंकर ने देखा और सोचने लगा कि यह सही नहीं है। उसे अपनी जिम्मेदारी और अनुशासन का एहसास था। उमाशंकर ने देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में चना पड़ा हुआ था और उसने सोचा, अरे भाई, अभी तो बहुत चना पड़ा है, इसे घोड़ों को खिलाने के लिए क्यों नहीं दिए चाहता। लेकिन उन सेवकों ने जवाब दिया, नहीं भाई, ये चना घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है। रोज हमें 25 किलो चना मिलता है, उसमें से 5 किलो हम घोड़ों को दे देते हैं और बाकी 20 किलो बेचकर अपना नशे का इंतजाम करते हैं। उनकी बात सुनकर उमाशंकर की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। वह बोला, यह तो महाराज के साथ धोखा है, बेईमानी है। एक सेवक हंसते हुए बोला, देखो, पेट भरने के लिए तो यह करना ही पड़ता है। और हाँ, यह बात महाराज को नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। उमाशंकर ने उनकी बातों को सुना, लेकिन वह चुपचाप वहां से चला गया। अपने कमरे में आकर वह चारपाई पर लेट गया और उसके मन में कई तरह के विचार आने लगे। वह मन ही मन सोचने लगा, वे लोग सही कर रहे हैं, मैं भी कल से उनके जैसा ही करता हूँ। लेकिन तभी उसे महात्मा जी की कही हुई बात याद आ गई, बेटा, किसी दूसरे के हक पर छल कपट से अपना अधिकार मत करना, दूसरे की वस्तु को मिट्टी के समान समझना और अपनी नियत कभी खराब मत करना। यह सोचकर वह बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह गलत है। अगले दिन से उमाशंकर ने अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना शुरू किया। उसने घोड़ों की अच्छी देखभाल की और उनकी सही खान पान का ध्यान रखा। इसके परिणाम स्वरूप सारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ हो गए, जबकि अन्य घोड़े जो असावधानी से देखे गए थे वे कमजोर और बीमार हो गए। इसी दौरान एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं, मुझे हमारे घोड़ों की हालत देखनी चाहिए। मुझे यह जानने की जरूरत है कि हमारे घोड़े कैसे हैं। राजा ने मंत्री से कहा, मैं अपने घोड़ों को देखना चाहता हूँ। मंत्री जी, अपने सेवकों को आदेश दो कि सब झूठ है, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए हर एक कर्म का फल हमें मिलता है। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वह ब्रह्मांड में हमेशा रहते हैं, परंतु हम अक्सर अपने आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और उस सच्चाई को देख नहीं पाते जिसे हम भ्रम मानते हैं। कर्मों के परिणामों को जानने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण पहलू समझने की जरूरत है, जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे कर्म कैसे हमारे भाग्य को लिखते हैं, हमारे भविष्य को आकार देते हैं और कभी कभी हमारे अतीत को भी। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम एक दिलचस्प कहानी के जरिए इस रहस्य को उजागर करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अब हम शुरू करते हैं कहानी, जो एक ऐसे युवक की है जिसका नाम था उमाशंकर। वह बहुत ही धनवान था, लेकिन एक घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी और वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उसने यह फैसला किया कि वह इस नगरी को छोड़कर कहीं और जाकर अपनी जिंदगी को फिर से नए सिरे से शुरू करेगा। उमाशंकर ने सोचा, इस यात्रा में मुझे अकेले ही जाना था, लेकिन अब इस महात्मा जी के साथ मेरा सफर आसान हो सकता है। वह बड़े ज्ञानी है और शायद उनकी कहानी में कुछ ऐसा छिपा हो जो मेरे जीवन को दिशा दे सके। वह महात्मा जी के साथ चलने लगा और जैसे जैसे वे दोनों आगे बढ़े, महात्मा जी की शांति और संतुलन ने उसे एक नई उम्मीद दी। वह युवक महात्मा से बोला, गुरुवर, आप बिल्कुल चुपचाप क्यों चल रहे हैं? क्या आप मुझे कोई कहानी नहीं सुनाएंगे? मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे यह रास्ता जल्दी कटे और मन को शांति मिले। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन मेरी कहानी सुनने का कुछ मूल्य है। मैं हर कहानी के लिए एक स्वर्ण मुद्रा लेता हूँ। वह युवक थोड़ी देर चुप रहा, फिर मन ही मन सोचा, क्या एक स्वर्ण मुद्रा देकर एक कहानी सुनना सही रहेगा? क्या यह बुद्धिमानी होगी? लेकिन फिर उसने सोचा, महात्मा जी बड़ ज्ञानी हैं, मुझे उनसे कुछ सीखने का अवसर मिल सकता है। हो सकता है यह ज्ञान व्यापार और जीवन में काम आए। युवक ने आखिरकार एक स्वर्ण मुद्रा निकाली और महात्मा जी को दी, सोचते हुए कि यह एक अवसर है जो उसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नया सिखा सकता है। युवक ने महात्मा जी से कहा, ठीक है,
महाराज, मैं आपकी बातों को समझता हूँ, लेकिन मुझे यह भी चाहिए कि आपकी कहानी सच्ची हो और जीवन से प्रेरित हो, जिससे मैं अपने व्यापार में उन्नति कर सकूं। महात्मा जी आए और बोले, बिल्कुल बेटा, सुनो, जो भी काम तुम्हें मिले, चाहे वह जितने दिन के लिए भी हो, तुम्हें उसे पूरी निष्ठा से करना चाहिए। युवक ने ध्यान से महात्मा जी की बात सुनी और कहा, ठीक है महाराज, मैं यह बात ध्यान में रखूंगा। अब कृपया आगे कहानी सुनाइए। महात्मा जी ने कहा, बस यही कहानी थी। युवक ने हैरान होकर कहा, यह क्या कहानी थी गुरुवर? यह तो सिर्फ उपदेश था जो आपने मुझे पहले ही समझा। यह था। महात्मा जी हंसे और बोले, चलिए तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं बेटा। जीवन में कभी भी किसी दूसरे के हक पर छल कपट या ईर्ष्या से अधिकार मत करो। दूसरों की वस्तु को मिट्टी के समान समझो और अपनी नीयत कभी खराब मत करना। युवक ने फिर से कहा, महाराज, आपने फिर से उपदेश ही दिया है। महात्मा जी बोले, बेटा, यह उपदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण खजाने की तरह साबित होंगे। युवक ने तब कहा, ठीक है महाराज, यह लो तीसरी स्वर्ण मुद्रा, और अब तीसरी कहानी सुनाइए। महात्मा जी प्रसन्न होते हुए बोले, बेटा, जीवन में कभी भी किसी का रहस्य किसी और से मत कहना। युवक ने कहा, ठीक है महाराज, यह लो 2 स्वर्ण मुद्रा और मुझे 2 और उपदेश चाहिए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए चौथा उपदेश दिया, बेटा, चाहे तुम्हारे पास कितने भी महत्वपूर्ण कार्य हो, लेकिन रास्ते में अगर कोई तुम्हें प्रेम से बैठाकर साथ कुछ कहना चाहता हो तो उसकी बातों को ध्यान से सुनो, उसे ठुकराना मत, भले ही तुम्हारा लाखों का नुकसान हो जाए। फिर महात्मा जी ने 5वां उपदेश दिया, कभी भी किसी दुराचारी स्त्री का विश्वास मत करना, क्योंकि उसका दिल और दिमाग कोई ठिकाना नहीं होता। बात करते करते दोनों काफी दूर तक चल चुके थे और अब महात्मा जी का गंतव्य स्थान आ चुका था। महात्मा जी ने कहा, अच्छा बेटा, अब मेरा रास्ता यहाँ से अलग हो रहा है। तुम अपने रास्ते जाओ, क्योंकि मेरा रास्ता बदलने वाला है। और हाँ, मेरे द्वारा बताए गए 5 वे अपने घोड़ों को लेकर शाही मैदान में प्रस्तुत हो। मैं कल अपने घोड़ों को देखना चाहूंगा। अगले दिन सुबह उमा शंकर सहित सभी सेवक अपने अपने घोड़ों को लेकर शाही मैदान में उपस्थित होते हैं। राजा ने बारी बारी से सभी घोड़ों को देखा। महाराज ने गौर किया कि उनके सभी घोड़े कमजोर और अस्वस्थ थे। यह देखकर महाराज को बहुत क्रोध आ गया। तब महाराज ने मंत्री से कहा, मंत्री, हमारे घोड़े तो बहुत ताकतवर थे, देखने में बहुत सुंदर थे, यह कैसे इतने अस्वस्थ और बीमार लग रहे हैं? मंत्री ने उत्तर दिया, लगता है महाराज, सभी सेवकों ने घोड़ों की अच्छी देखभाल नहीं की है। राजा ने आगे बढ़ते हुए देखा कि उमाशंकर के घोड़े बहुत ही तंदुरुस्त और सुंदर थे। यह देखकर महाराज ने उमाशंकर की तारीफ की और कहा, तुमने अच्छा किया, कल रात तुम मेरे कक्ष में आना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उमाशंकर राजा का आदेश पाकर अगले रात उनके कक्ष में गया। तब महाराज ने कहा, उमाशंकर, तुम वही हो ना जो कबीर के साथ आए थे? उमाशंकर ने कहा, हाँ महाराज, मैं वही हूँ। राजा ने कहा, उमाशंकर, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घोड़े इतने स्वस्थ और सुंदर क्यों हैं? बाकी सेवकों के घोड़े इतने अस्वस्थ और बीमार क्यों हैं? जबकि सभी को एक जैसे भोजन दिया जाता है और उनकी देखभाल एक जैसे की जाती है। बहुत सोच समझकर उमाशंकर ने कहा, महाराज, आपके सवाल का जवाब मैं तभी दूंगा जब आपके सभी सेवक मेरे सामने मौजूद होंगे। राजा ने कहा, ठीक है। मंत्री को आदेश दो कि सभी सेवकों यहां बुलवाया जाए। राजा की आज्ञा पाकर सभी सेवक वहां उपस्थित हो। तब राजा ने उमाशंकर से कहा, अब अपनी बात शुरू करो। उमाशंकर ने कहा, महाराज, सत्य बात तो यह है कि आपके सभी सेवक बड़े बेईमान और धोखेबाज हैं। आपके द्वारा दिए गए चने को केवल पा किलो घोड़े को खिलाते हैं और बाकी का 20 किलो चना वे बाजार में बेच डालते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए मेरे घोड़े सुंदर, ताकतवर और तंदुरुस्त हैं। उमाशंकर की बात सुनकर महाराज को क्रोध गया। उन्होंने अपने सेवकों को डांटते हुए कहा, यह बात क्या सत्य है? तुम लोग सत्य सत्य बताओ, नहीं तो सभी को फांसी चढ़ा दिया जाएगा। सभी सेवक डर के मारे कांपने लगे और डरते हुए बोले, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तब उमाशंकर भी कहता है, हे महाराज, मैं भी यही कहता हूँ, इस बार इन्हें कर दे। उमाशंकर के इस निवेदन से राजा ने उन लोगों को माफ कर दिया और आगे कहा, उमाशंकर, आज से तुम्हें हमारे घोड़ों और अन्य सेवकों का मुख्य निरीक्षक घोषित करता हूँ। आज से तुम्हारा काम इन लोगों की हरकतों पर निगरानी रखना होगा। इसके बदले तुम्हें 7,000 स्वर्ण मुद्रा और रहने खाने की व्यवस्था मिलेगी। उमाशंकर अब अपनी परिस्थिति से खुश था और महाराज ने उसे अपने हाथ की हीरे की अंगूठी दी और कहा, तुम्हें भविष्य में सभी फैसले लेने की स्वतंत्रता होगी। उमाशंकर ने अंगूठी दिखाकर कहा, कभी भी तुम मुझसे मिलने आ सकते हो।
सभी सेवक दरबार से बाहर आ गए। उमा शंकर ने अन्य सेवकों को कहा, भाई इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, अगली बार ध्यान रखना, अगर कोई गड़बड़ी की तो मैं तुम लोगों को नहीं बचा पाऊंगा। तब सभी यह भली भांति जान चुके थे कि उमा शंकर अब हम लोगों से ऊपर के पद पर हो गया है, इसलिए उन्होंने कहा, नहीं सरकार, अब से हमसे कोई गलती नहीं होगी। उस दिन के बाद से सभी सेवकों ने पूरी ईमानदारी से काम किया और कोई गड़बड़ी नहीं की। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी घोड़े तंदुरुस्त और सुंदर हो गए। फिर कुछ दिनों बाद राजा ने सभी घोड़ों को देखा और बहुत प्रसन्न हो गए। कुछ दिन बाद कबीर अपने घर से वापस आ जाता है। उसने जब घोड़ों को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि सभी घोड़े बड़े हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ खर रहे थे। तभी बाकी के सेवकों ने उसे घेर लिया और सारी कहानी सुना दी कि उमा शंकर ने उनकी बेईमानी पकड़ ली है और खुद वहां का मुख्य निरीक्षक बन गया है। उनकी बात सुनकर कबीर ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं वापस आ गया हूँ, मैं उसे सबक अवश्य सिखाऊंगा। इसके बाद वह अपने कमरे में चला गया। वहां देखता है कि कमरा बहुत ही साफ सुथरा था। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और आराम करने लगा। कुछ देर बाद उमा वहां आता है। उमा शंकर उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहा, हाँ कबीर भाई, तुम कब आए और कहो तुम्हारे घर पर सब ठीक ठाक है ना? कबीर ने कहा, हाँ भाई, सब ठीक है। फिर उमा शंकर ने यहाँ के सेवकों के बारे में सब कुछ बताया जो कबीर पहले से ही जान गया था। फिर दोनों ने भोजन किया और अपने अपने बिस्तर पर सो गए, लेकिन कबीर को नींद नहीं आ रही थी। उसके ख्यालों में तो बस उमा शंकर से बदला लेने की बात चल ही थी। तभी रात के आसमान में काले बादल उमड़ घुमड़ करने लगे और बिजली कड़कने लगी। उधर राजकुमारी को भी नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। तभी वह अपने बेड के नीचे से गुप्त रास्ते द्वारा राजकुमारी नीचे उतरने लगी। तभी तेज बिजली कड़कने की आवाज से उमा शंकर की नींद खुली। उमा शंकर सोचता है, मैं जरा घोड़ों को देख कर आऊं, कहीं सेवकों ने घोड़ों को बाहर तो नहीं छोड़ दिया। यही सोचकर वह वहां से चला जाता है घोड़ों को देखने। तभी एक बेड वहां से हटा और राजकुमारी निकलकर वहां आई। दरअसल वह वही गुप्त रास्ता था जो राजकुमारी के कक्ष से कबीर के कक्ष तक आता था। इस गुप्त रास्ते से राजकुमारी निकली और कबीर को उठाने लगी। कबीर चौंक उठकर बोला, अरे राजकुमारी, तुम इस समय यहाँ क्यों आई हो? जल्द तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर अब उमा शंकर मेरे साथ रहता है। लेकिन तभी कबीर ने देखा कि उमा शंकर वहां पर नहीं था और कहा, यह उमा शंकर ना जाने कहाँ चला गया है। यह बात सुनकर राजकुमारी बोली, कौन उमा शंकर? इसके बाद कबीर ने उमा शंकर के बारे में सब कुछ बता दिया। सच्चाई यह थी कि कबीर और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में किसी को भनक नहीं थी। तभी राजकुमारी ने कहा, कबीर तुम चिंता मत करो, मेरे रहते तुमसे कोई ऊपर नीचा ठिसान दे नहीं जा सकता। सुबह देखना मैं तुम्हारे लिए क्या करती हूँ। इसी बीच उमा शंकर वापस लौटा। उसे अपने कमरे के भीतर से आवाजें सुनकर आश्चर्य हुआ। वह कमरे के बाहर खड़ा होकर सोचने लगा, इतनी रात को कबीर किस स्त्री से बात कर रहा है। तभी वह कमरे में हो रही घटनाओं को जानने के लिए खिड़की से झांकता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि राजकुमारी उस कमरे से बाहर आई थी। ये देखकर उमा शंकर सोचता है, मुझे यह खबर महाराज को बता देनी चाहिए। तभी उसे महात्मा की कही गई बात याद आई, बेटा अपने जीवन में किसी का रहस्य किसी दूसरे को मत बताना, नहीं तो खुद भी मुसीबत में फंस जाओगे। यह सोचकर वह राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। कमरे में कबीर ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, तुम यहां से अब वापस अपने राजमहल चले जाओ, उमा शंकर किसी भी समय आ सकता है। तब राजकुमारी उसी गुप्त रास्ते से अपने महल में चली गई। जब काफी देर तक राजकुमारी बाहर नहीं निकली तो उमा शंकर सोचने लगा, आखिर क्या चक्कर है। राजा ने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि राजकुमारी अंदर नहीं थी। वह कमरे में आकर अपनी चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा, इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग अवश्य होगा जहां से राजकुमारी आई थी और चली भी गई। कल सुबह इसका पता अवश्य लगाऊंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी अपने कमरे में पहुंच गई और जोर जोर से लाने लगी, बचाओ बचाओ। राजकुमारी की आवाज सुनकर महाराज दौड़े दौड़े आए और पूछा, क्या हुआ बेटी? महारानी अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, पिताजी, अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी मेरे कमरे में आया था और वह मेरी इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं आवाज लगाने लगी वह खिड़की से कूद कर भाग गया। राजकुमारी की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित होते हैं और बोले, उस दुष्ट की इतनी हिमाकत कि तुम्हारी इज्जत से खेले, आखिर वह भीतर घुसा कैसे? उसे इसकी गलती का कठोर दंड मिलेगा। राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी, दंड देने से कोई काम नहीं चलेगा, मुझे तो उसका सिर कलम चाहिए, नहीं तो मैं पानी तक नहीं पीऊंगी, खाना की बात तो दूर है। राजा ने कहा, बेटी तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। राजकुमारी मन ही मन बहुत खुश होती है और कहती है, चलो मेरे और कबीर के रास्तों से हमेशा हमेशा के लिए रास्ता साफ हो जाएगा।
राजकुमारी अपने कमरे में आराम से लेट गई। उधर राजा ने सोचा, यदि मैं उसे सुबह मृत्यु दंड देता हूं तो मैं अपनी प्रजा को क्या जवाब दूंगा। ऐसे तो सब आपस में बातें करेंगे। यदि मैं सच बता दूं तो मेरी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि एक मामूली से आदमी ने राजा साहब के इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश की। यह सोचकर राजा खामोश हो गया और उसने एक योजना बनाई कि गुप्त तरीके से उमा शंकर को मरवा दिया जाए। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसका काम भी हो जाएगा। इसके बाद सुबह राजा कसाई जाहिद के पास गया और कहा, जाहिद तुम्हें मेरा एक काम करना है। जाहिद ने कहा, आज्ञा करिए महाराज। तब महाराज ने कहा, तुम्हें एक व्यक्ति का सिर कलम करना है। यह सुनकर कसाई जाहिद ने कहा, नहीं महाराज मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यह महाराज की आज्ञा थी और उसने यह नहीं कहा कि वह उनके आदेश का पालन क्यों नहीं करेगा। वह तैयार हो गया। तब राजा ने कहा, सुनो जाहिद, अब कुछ देर में मैं तुम्हारे पास एक व्यक्ति को भेजूंगा। किसी भी तरह तुम उसे अपने कसाई खाने में ले जाकर उसके सिर को कलम कर देना। फिर कुछ और देर बाद मैं दूसरा व्यक्ति भेजूंगा, उसे वह सिर दे देना। बस तुम्हें यह काम करना है। जाहिद ने कहा, ठीक है महाराज। इसके बाद महाराज वहां से चले गए और अपने महल में आकर उमाशंकर को बुलवाया। राजा ने कहा, उमाशंकर वापस मेरे क्या देना चाहिए न दिए सत्या तू उमाशंकर वापस मेरे पास लेकर आओ। उमाशंकर राजा का आदेश पाकर वहां अपने काम के लिए निकल जाता है और रास्ते में सोचने लगा, आखिर राजा को कसाई से क्या काम हो सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा, मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो महाराजा की आज्ञा का पालन करना है। वह जाते वक्त रास्ते में देखा कि कुछ भिक्षु एक वृक्ष के नीचे बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। तब उमाशंकर के मन में जिज्ञासा उठी कि उनके पास चलकर उनकी बातों को सुना जाए। वह उनके पास गया और खड़ा हो गया। तभी उनमें से एक भिक्षु बोला, आओ हमारे पास बैठ जाओ और हमारी बातों को सुनो। उमाशंकर ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं किसी आवश्यक काम से जा रहा हूं। तब वह अपना कदम जाने के लिए बढ़ाया। तभी उसे उन महात्मा की कही हुई बात याद आई, बेटा तुम किसी भी आवश्यक काम से जा रहे हो, यदि रास्ते में तुम्हें कोई प्रेम से बुलाए तो रुककर उसकी बातों को अवश्य सुन लेना, उसकी बात ठुकराना मत, चाहे तुम्हारा लाखों का नुकसान क्यों न हो जाए। यह विचार आते ही वह भिक्षुओं के बीच बैठ गया और उनकी बातों को सुनने लगा। कुछ समय बाद राजा विचार करने लगा कि उमाशंकर का कटा सिर लेने के लिए कसाई जाहिद के यहाँ किसे भेजूं। तभी राजा के दिमाग में कबीर की बात आई और उसने कबीर को बुलाकर कहा, तुम कसाई जाहिद के यहाँ चले जाओ और वह जो कुछ भी दे तुम्हें उसे लेकर चले आना है। इसके बाद कबीर राजा की आज्ञा पाकर कसाई जाहिद के यहाँ पहुंच गया। उधर कसाई को लगा कि यही वह व्यक्ति है जिसका सिर मुझे काटना है। उसने कबीर को अपने तहखाने में ले गया और उसे कहा, तुम्हारे पीछे एक बक्सा रखा है, उसे लेकर आना। जैसे ही कबीर बक्से की ओर मुड़ा, कसाई ने अपने धारदार चाकू से उसका सिर अलग कर दिया और उसे कपड़े से ढककर दुकान पर ले जाकर बैठ गया और दूसरे व्यक्ति का इंतजार करने लगा। उधर जब महात्माओं का उपदेश खत्म हुआ, उमाशंकर कसाई के यहाँ पहुंचा और बोला, महाराज ने आपके यहाँ से कुछ लाने के लिए कहा है, वह मुझे दे दो। कसाई ने सोचा, यह वही व्यक्ति है जिसे मुझे सिर देना है, और उसने कबीर का कटा सिर उमाशंकर को दे दिया। उमाशंकर उसका सिर लेकर महल पहुंचा। उमाशंकर को देखकर राजकुमार और महारानी के होश उड़ गए और कहा, अरे उमाशंकर तुम यहाँ कैसे। तब उमाशंकर ने कहा, आप ही ने तो मुझे कसाई के दुकान पर भेजा था कुछ लाने के लिए, लेकिन रास्ते में मुझे कुछ देर हो गई। यह बात कहकर उमाशंकर ने सारी बात कह दी। फिर महाराज पसोनायसिवटंदे ने कहा, यह क्या लिए हो। तो उमाशंकर ने कहा, अभी दिखाता हूँ महाराज। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, सभी के होश उड़ गए और राजकुमारी रोने लगी। वह लगी, मेरे प्रिय तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। ये सुनकर राजा ने कहा, बेटी यह तुम क्या कह रही हो। तब राजकुमारी ने कहा, मुझे क्षमा करें पिताजी, यह सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। राजकुमारी की बात सुनकर राजा सोचने लगा, मैं एक निर्दोष की जान लेना चाहता था जो गलत था। राजा ने महसूस किया कि यह सबके गलत फैसले का परिणाम था। उसने देखा कि उसने जिस व्यक्ति के साथ अन्याय किया वही उसका नुकसान कर गया। राजा की सोच में बदलाव आया और वह समझ गया कि अच्छे कर्म ही अच्छे परिणाम देते हैं। देखो दोस्तों, राजा ने अपने मन में सोचा, यह बात सत्य है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। यह फल पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है और इसका असर हर व्यक्ति पर पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कर्म तो दूर की बात, सोच भी कर्म के श्रेणी में आता है। राजा ने महसूस किया कि यदि आप दूसरों के प्रति बुरा सोचते हैं तो पहले वह आप ही के साथ रिफ्लेक्ट होता है। इस समझ के साथ
राजा ने यह ठान लिया कि अब से वह अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करेगा और दूसरों के प्रति सद्भावना रखेगा। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल एलिवेट योर लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।